प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, 7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज़ कबल दुश्मन के एयर बेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद एक नौजवान कुछ देर सुस्ताने के लिए कॉकपिट में बैठे बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अभी आंख लगी भी नहीं थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये एमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा, जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-86 तैयारे से सरगोदा एयर बेस के चक्कर लगाने लगा, क्योंकि दुश्मन एक रोज पहले होने वाले हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीकी अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी कि दुश्मन के 2 तैयारे उसे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके मशरक की तरफ वापस भाग रहे थे। वो फौरन उन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी इस नौजवान का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था। कुदरत उससे बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि उसका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाने वाला है। ये फहर पाक फ़ज़ाइया MM आलम था, जो फ़ज़ाइया की तारीख में एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन्हीं के कारनामे पर एक नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नाज़रीन ग्रामी, MM आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। जब पाकिस्तान बना तो उनका खानदान ढाका शिफ्ट हो गया। MM आलम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से 7वीं तालीम हासिल की। बचपन ही से उन्हें जंगी जहाज उड़ाने का शौक था। जब भी कोई लड़ाका त्यारा फजा में उनके सामने से गुजरता तो बड़े इन्हमाक से उसे देखते रहते, उसके मोड़ काटने और डाइव को अपने जहन में नक्श करते। जुनून की हद तक का ये शौक उन्हें पाक फ़ज़ाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तान एयर फोर्स में शमूलियत इख्तियार की, जबकि 1953 में कमीशन हासिल किया। दिन हो या रात, वतन की खिदमत और हवाबाजी ही इनकी वाहिद धुन थी। MM आलम देगर बातों को बहुत कम सोचते थे। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त न दे पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी न कर पाए। वो पाकिस्तान एयर फोर्स में इतने मकबूल थे कि सीनियर्स नए आने वाले पायलट्स को MM आलम से ज़रूर मुलाकात करने का मशवरा देते थे। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के नंबर 11 और नंबर 26 की क़यादत भी की। उन्होंने अपने कैरियर में पाक फ़ज़ाइया के बहुत से कोर्सेज किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर फाइज भी रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी कुव्वत के हामिल दुश्मन का सामना था, लेकिन MM आलम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, 6 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया के सरफरोश मुजाहिद भारत के एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन अगले दिन बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार भी बैठे थे। दुश्मन के तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा दोपहर के वक्त किया। भारत के तैयारे हमला आवर हुए तो MM आलम और इम्तियाज भट्टी ने उन्हें वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक अपने जख्म चाट रहा है। भारतीय पायलट अपने लड़ाका तैयारों में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशंस में हमला किया था, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट MM आलम थे। उन्होंने एक भारतीय तैयारा मार गिराया जबकि दूसरा भाग निकला। MM आलम इसके ताक़ब में गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय पायलट घबरा गए और अपने सारे तैयारे मुख्तलिफ इतराफ में मोड़ने की बजाय एक ही सिमत में मोड़ लिए। MM आलम ने मौका गनीमत जानते हुए इन पर फायर खोल दिए और सिर्फ 30 सेकंड में अपनी मशीन गन से 4 तैयारों के परखचे उड़ा दी। उन्होंने सिर्फ 1 मिनट में 5 इंडियन लड़ाका तैयारे ज़मीन बोस कर दिए थे। इम्तियाज भट्टी इस नाकाबिले फरामोश और हैरत अंगेज रिकॉर्ड के चश्मदीद गवाह थे। नाज़रीन ग्रामी, ये सांगला हिल की फ़ज़ाएं थी जहाँ एक तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी की ज़बान में होने वाली इस डॉग फाइट में 1 मिनट में किसी फाइटर पायलट ने दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए थे। MM आलम ने यह टाइटल अपने नाम कर लिया था, जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज गिराने पर दिया जाता है। लेकिन इनका ये एजाज इसलिए भी मुनफरिद था क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट और एक ही स्ट्राइक में किया था। उनके इस कारनामे को बाद में पाक फ़ज़ाइया के म्यूजियम में ताज़ा किया गया, जहाँ उनका मुजस्समा और वो जहाज रखा गया जिसने भारतीय दस्तों को नेस्त और नाबूद किया था। दोस्तों, इस म्यूजियम में MM आलम के नाम से एक कॉर्नर भी मुख्तस है। इस जंग के दौरान MM आलम ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया था। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तमगाए जुर्रत से नवाजा गया। उन्होंने पाकिस्तान एयर फोर्स में मुख्तलिफ पोजीशन पर खिदमत सर अंजाम दी। इस पाकिस्तानी हीरो को 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया था। MM आलम 1982 में एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर्ड हुए थे। एयर फोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किताबों को ही अपना मशला बना लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में इनके पास किताबों का एक बड़ा जहीरा मौजूद था। वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हो गए और तवील अलालत के बायस 18 मार्च 2013 को हालके हकीकी से जा मिले। दोस्तों, पाकिस्तान एयर फोर्स मसरूर बेस कराची में उन्हें सरकारी इजाज़त से नमाज जनाजा अदा करने के बाद शहदा के कब्रिस्तान में दफन किया गया।
میاں والی ایئر بیس اور لاہور کے پوش ایریا کی ایک مشہور شاہراہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ جرأت اور بہادری کی مثال اور پاک فضائیہ کا فخر محمد محمود عالم پاکستانیوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ایم عالم نے جرأت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین گرامی، آپ نے ایم عالم کی زندگی کی کچھ جھلکیاں اس ویڈیو میں دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔